और बताओ रोनी भाई, क्या चल रहा है? अरे भाई आज तो बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ भी। क्या हुआ? हुआ यूं, जैसे देखो। अच्छा, एक बात बताओ। हम्म। अ, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है। हम्म। उस पे मैं क्या डालूंगा? किसी से पूछ कर डालूंगा क्या? नहीं। जो मन में आया वो डाल तो सकते हो यार। अगर मेरे हाँ, तो अगर मैं अपने अपने उस पे कोई स्टेटस डालता हूँ हम्म। तो किसी बंदे की जल जाए, हाँ तो मेरी कोई गलती है क्या इसमें? भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है वो। ठीक है कि आपने अगर कुछ हाँ, लिखा तो है। अगर हाँ, और अगर तुम्हारी अगर ना जली हो, तो इतने सारे लोगों ने देखा उसको, 15-20 लोगों ने उस स्टेटस को देखा। हम्म। किसी ने साला एसएमएस करके नहीं बोला, तेरी इतनी जल गई कि तूने आके मैसेज किया, ऊपर से बोल रहा है कि मुझे थेरेपी की जरूरत है। साला अच्छा। थेरेपी की तुझे जरूरत है? अरे स्टेटस क्या था स्टेटस पर? देख के जल गई तेरी। ऐसा क्या स्टेटस डाला आपने? अरे मैंने एक फोटो डाला था अच्छा। जिसमें कुछ ऐसा था कि 90% वुमेन, इंडियन वुमेन, while हम्म। marrying don't know the difference between a ATM and a husband. हाँ, तो इसमें गलत क्या है? उससे पहले मैंने एक और डाला था। अब देखो तो सही। अच्छा। मोस्ट रिच मैन मैरी beneath their class, हम्म। but a rich woman won't even look at a guy beneath her class. हाँ सही है। इसमें इसमें कोई गलत बोला? नहीं। हाँ, तो भाई जल गई। इतना मतलब आखिर में तो साली ने गाली गलौज कर दिया, फिर लास्ट में बोलती है कि वो क्या क्या कहते हैं इसको, अम, मेरी माँ ने जो है वो गलती कर दी, मुझे पैदा कर दी। तो अच्छा। गाली देके तो वो इंस्टेंट ब्लॉक करके भाग गई। हाँ। तो तो मैंने वही मैंने जब रिप्ले कर दिया, मैंने करने के बाद मुझे दिखा, अरे हम्म। यार, इसने तो वो मुझे ब्लॉक करके रखा। ये मुझे बोल रही है क्या, देखो आप, ये सही है। मुझे बोल रही है कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ। अरे भाई, मैंने किसी को क्या बोला? मैंने अपना हम्म। स्टेटस दिया। तेरी गांड क्यों जली, मुझे पहले ये बता। मैं अपने स्टेटस में कुछ भी डालूं, हम्म। मैं अपने गांड की फोटो उठा कर डाल दूं, तुझे क्या? सही है। ठीक है ना? अगर मैं वुमेनर ट्रैश बोलता हूँ तो तेरी हाँ। फ्रजाइल ईगो अगर हर्ट हो गई, तभी तो तू मुझे मैसेज करेगी ना। उसमें 3-4 औरतों ने देखा है, लड़कियों ने। सही बात है। इन तीनों में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ। लेकिन भाई वो तो आके उसकी उनकी रिस्पॉन्ड जली करके होगी ना। गई। हाँ, एग्जैक्टली वही तो बोल रहा हूँ। हे भगवान, अरे भाई मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्या है ना कि लोगों को पता तो चल ही जाता है कि भाई अब जो है कौन कैसा बात करता है, कौन कैसी चीजें लिखता है, क्या बोलता है नहीं बोलता है। तो उसी पे जो है घर में तो नहीं बोलूंगा, मतलब दूर का रिलेशन में एक कजन है, उसको भाई बड़ा हम्म, मिर्ची लग गया मैसेज करके, भाई अब आप ऐसी ऐसी बातें लिखते हो, ये तो गलत है, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है, उनमें कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ लड़कियों की वजह से आप सबको जो है जनरलाइज नहीं कर सकते हो। हम्म, मैं समझाने की कोशिश किया। लौड़ा। हाँ, मैं समझाने की कोशिश किया कि देखो ऐसा है कि पूरा जो है ना, ये पूरा समाज जो है वो एक तरफ झुका हुआ है, ठीक है, और पूरी जो है ना ये सबकी सोच ये हो चुकी है कि जो लड़का है वही गलत होगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें अगर हम एक छोटा ग्रुप बना लेते हैं, उसको अगर हम एमआरए का नाम देते हैं, वो एमआरए लोग ये धारणा रखते हैं कि जो है सारी लड़कियां एक जैसी हैं और सभी से हमको बच के चलना है, तो इसमें बुराई क्या है? एग्जैक्टली भाई। हाँ। मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि अपना हमारा एक नंबर दुश्मन है औरत। औरत से हाँ। दूर रहो। हाँ। भाई एक चीज देखो, औरत और औरत का मतलब दिमाग देखो। आपके कजिन ने बोला कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, तो आप हम्म। ऐसी बातें मत करो। हम्म। ये वाली मुझे जिसने आज गाड़ी वाली दिया, हम्म। तो इसको जानता हूँ मैं बहुत पहले से, मेरी कस्टमर थी। हाँ। तो इसने भी मैसेज करके बोला कि कुछ लोगों के कारण आप सबको नहीं बोल सकते। हम्म। तो मेरा ये रिस्पॉन्स था कि जिस कुछ के बारे में तुम बोल रहे हो ना, वो कुछ पूरे वर्ल्ड की जितना पॉपुलेशन है उसका औरतों फिफ्टी का, परसेंट उसके 50% से ज्यादा है। है। ठीक है सही ना? है। हाँ। 50% क्या, 90% से ज्यादा है। ज्यादातर औरतें ऐसी है कि हाँ। भाई
यही सच है यार। आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लो, अपने फैमिली के औरतों के साथ या मेरे फैमिली के औरतों के साथ, किसी किसी भी औरत के साथ, वो कभी भी अपने क्लास के नीचे नहीं जाएगी, वो अपने क्लास के ऊपर ही शादी करेगी हमेशा। बिल्कुल। कोई भी रिलेशनशिप बनाएगी वो अपने क्लास के ऊपर वाले से बनाएगी या बराबर वाले से बनाएगी, नीचे वाले से नहीं बनाएगी। हाँ सही बात है, अग्री करता हूँ मैं इसको। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इस गधे ने, गधा नहीं गधी, गधी ने ऐसे बहुत सारे बकवास किए, हाँ मतलब इलॉजिकल बात है यार। मैं उसको वो क्या बोला, रुको मैं उसको ट्रांसलेट करके बताना पड़ रहा है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। उसने तो इंग्लिश बंगाली में बोल दिया, अब मुझे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हाँ, फिर वही कि औरत जो है उसको पता है कि बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है, फिर पता है उसको कि बच्चा पैदा होने के बाद बहुत पैसा खर्चा होगा, वो होगा, जो कुछ भी होगा उसको तंग करेगा। मैंने बोला किसका पैसा, किसका पैसा? वो उसमें भी उसकी जल गई कि खाली पैसा ही देखता है बंदा। तो मैंने रिस्पॉन्स दिया कि भाई जिसको कमाना पड़ेगा वो तो देखेगा ही ना। सही बात है, जिसको नहीं कमाना पड़ेगा वो क्यों देखेगा उसको। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एक और स्टेटस डाला था कि बर्ड्स कैन फ्लाई, फिश कैन लिव अंडर वाटर, वुमन कैन होल्ड another life within them, and women get periods. इसमें खास क्या है? हाँ इसमें खास क्या है मुझे बता दे भाई। हाँ कोई बता दे मुझे इसमें खास क्या है। पूरा तो नेचुरल है, ऊपर से आया बच्चे पैदा करने के बाद। जरा आजकल के दिन में किसका नॉर्मल डिलीवरी होता है भाई, बताओ मुझे। सही बात है भाई, वो तो और उसमें हॉस्पिटल वाले पैसा ऑपरेशन में बनाने अगर के लिए भी काट देते हैं। हाँ, तो ऑपरेशन में अगर आप जाते हो बिना एनेस्थीसिया के, तो कोई डॉक्टर पागल नहीं है कि आपको ऑपरेशन करेगा। हाँ सही बात है। तो और एनेस्थीसिया जब दे देगा तो आपको क्या घंटा फील होने वाला है? हाँ क्या घंटा फील होने वाला है? और बच्चे पैदा कर रही है, तेरी मर्जी है तभी कर रही है, बिना मर्जी के नहीं कर रही है। सही बात है। और ऊपर से जब तू प्रेग्नेंट रहेगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा बे? उसका खर्चा कौन उठाएगा? सही है। वो पति उठा रहा है, तू 9 महीने पेट में रख रही है और बाकी के 30 साल बाप के ऊपर छोड़ दिया। हाँ इसकी बात कौन करेगा? हाँ वो कौन करेक्ट है। उसमें भी इसकी जल गई। इन लोगों का सही है। मतलब वो बोल रहे कि इधर करना है तो कुछ जाके ग्राउंड में करो ना, इधर क्यों कर, व्हाट्सएप पे स्टेटस देके क्या होगा? तेरे तो जल गई व्हाट्सएप के स्टेटस से, ग्राउंड में करूंगा तो क्या होगा? नहीं भाई, होता क्या है ना कि बोल रहे थे, मतलब मुझे भी यही बोला जा रहा था कि भाई अब तो लड़कियां भी जो है लड़कों के बराबर काम कर रही हैं। मैं कह रहा चलो ठीक है कर रही हैं, मगर जो है क्या कर रही हैं, उनको टैक्स का एग्जम्पशन है, ठीक है, दुनिया भर की छूट मिली हुई है, ट्रैवलिंग के लिए फ्री है, बस में मेट्रो में जहाँ जाओ फ्री में जाओ, ठीक है, ऊपर से गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम्स हैं, ये है वो है, तो इसको तो कोई वो नहीं बोल रहा है कि भाई इसको विड्रॉ कर लो, है कि नहीं। आप तो जो है सारी फैसिलिटी लेके आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, तब जाके आप काम कर रहे हो, कमा रहे हो। लड़के को कौन सी फैसिलिटी मिल रही है? अरे इसने मुझे बोला क्या कि आजकल के जमाने में मतलब वही है ना कि आर्गुमेंट जब नहीं हो तो गोल पोस्ट को भी मतलब गोल पोस्ट ही बदल दो साला, डिपेंड नहीं कर पाएगा। उसको मैंने कहा है भाई निकल, उसको मैंने तीसरा रिप्ले दिया था कि अपने तीसरे रिप्ले में ही मैंने इसको बोल दिया था कि वुमेन कैन नॉट बिलीव इन अ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर वो रियलिटी उसको अच्छा फीलिंग दे तो वो उसको बिलीव नहीं कर सकती। तो मैं थर्ड पॉइंट बोला और 3-4 SMS के बाद ही उसने मेरा पॉइंट प्रूफ कर दिया। तो उसका नाटक वगैरह जो कुछ भी है वो सब कर रही, तो वो बेसिकली मेरे क्रेडेंशियल को क्वेश्चन कर रही थी और मुझे बोल रही है कि वुमेन फोबिया हो गया है मुझे। अच्छा, घंटा वो फोबिया हो गया है। फिर बोला तुम लोगों ने क्या उखाड़ा है? मैंने बोला भाई अपने जितने एनजीओज है उनसे रोज हजारों कॉल्स आते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर सुसाइडल। सही है, करेक्ट। हाँ, टेंडेंसी आ जाती है। कितनों ने तो अपने बच्चों को महीनों से नहीं देखा। सही बात है, बहुत बिल्कुल सही। हाँ हाँ, और फिर वो जो एक बच्चे का वीडियो आया था
याद होगा, हम्म। जिसमें बाप जो है अपनी बेटी से बहुत दिन से मिल नहीं पा रहा था, तो जब हाँ मिलने गया तो उसकी बेटी उसको अंकल बुला रही थी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, हाँ, तो कोर्ट जब में था मैंने वो उसको शायद। ये बताया ना, तो हाँ हाँ, हाँ। वो जब मैंने इसको ये बताया, ये कमीनी बोल क्या रही है पता है आपको? ये बोल रही है कि ये सब झूठी चीजें हैं, शो ऑफ है, मैं अच्छा। खाली शो ऑफ कर रहा हूँ ये। अरे उसको उसको मैंने बोला उसको बोलना कंडीशन था, से। उसको बोलना था कि ग्राउंड पे आओ और उसके बाद इस तरह के विक्टिम्स को देखो, मालूम चलेगा तुम्हारे को। अरे पेरेंटल नहीं, मैंने एलिगेशन। ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ऐसे बोला कि गधे, गधा नहीं बोला, कुछ और बोला। अच्छी आवाज में ही बोली, गाली मैंने गाली नहीं निकाली, वो अभी बोल रहा हूँ हाँ आपके हाँ, सामने। गाली इसने निकाली मुझे। खैर, उसका फ्रजाइल ईगो हट हो गया होगा। वो तो तो है। मैंने बोला कि मतलब उस बंदे, वो वीडियो है हमारे पास, झूठ क्या बोलेंगे। और हाँ। रही बात औरतों की अडल्ट्री की, उस पे तो भाई सर्वेज एंड स्टडीज हो चुके हैं, उसमें मैं क्या ही बोलूं। सही है। स्टडी सर्वेज बता रही है तुम लोगों के कारनामे, तू इधर आके मेरे डीएम पे हग रही है। सही है। अरे मतलब देखो, ये मैरिज स्ट्राइक से इन लोगों की सालों, मतलब कितनी जली है इनकी। इस औरत को, इस बंदी को मैंने लास्ट शायद 2018 में इसके साथ मेरी बात हुई थी, जब इसका मेरे साथ ट्रांजैक्शन था, बिजनेस ट्रांजैक्शन था और कुछ नहीं। सही है। तो उसके बाद मैंने उसको कभी घुमा के एसएमएस नहीं किया। लेन देन खत्म, तो तेरे साथ मतलब क्या बातचीत। सही बात है। मैं बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल नहीं मिलाता। करेक्ट। तो आज अचानक पता नहीं कहाँ से ये मेरे अकाउंट में टपक पड़ी। हाँ। इमीडिएटली मैंने साथ ही साथ आपको वो तब अरे पिंग किया था भाई, कि भाई देखो कि नहीं हुआ ये है ना कि इन लोग जो है, इन लोग ये चीज समझ ही नहीं पाए कि लड़के जो हैं वो मैरिज स्ट्राइक जैसा भी कुछ कर सकते हैं। इन लोगों के दिमाग में ये बात आया नहीं, ठीक है, एकदम से झटका जैसा लगा फेमिनिस्टों को, एकदम से आया ये कि मैरिज स्ट्राइक क्या चीज है ये। एग्जैक्टली। तो इन लोग क्या करे, पहले रो धो के सारे जितने लॉज थे ना अपने फेवर में बना लिए ये लोग, ठीक है, मगर हाँ, तब इन लोगों को मालूम नहीं चला, क्योंकि तब जो था मर्द जो था ना इनके फेवर में था, तो इनके फेवर में मर्द था, तो वो धीरे धीरे लोग रो धो के जैसे तैसे अपने फेवर में सारे लॉज बनवा लिए। अब जब मर्द परेशान है, उसने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, तो अब जो है जैसे ये मैरिज स्ट्राइक का है ना, तो इन लोगों का एकदम दिल दिमाग हिल गया कि अरे भाई साहब ये हो गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि देखो, कितना भी ये लोग फेमिनिज्म फेमिनिज्म कर लेंगे, मगर क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इन लोग पूरा, इनका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी ना किसी तो पुरुष पे ही है। बिल्कुल सही है भाई। ठीक अरे है, खाना मैं पीना तो देखो, रहना जो भी है वो एक पुरुष के ऊपर ही है, इन लोगों का पूरा डिपेंडेंट है। तो इन लोग कितना भी कमा लेंगे तब एग्जैक्टली। भी। अरे भाई, आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो ना, वो प्रियंका चोपड़ा। हाँ हाँ हाँ। वो बंदरिया वो बंदरिया बोलती है कि मुझे, आई डोंट नीड अ मैन, कुछ तो था यार, मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास फोटो अरे है। वो ऐसा कुछ बोला था उसने कि मुझे मैन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर बच्चा बनाना है तो ही मैन की जरूरत है। उसका बोलने का इस तरह से कुछ मतलब था उसका। हाँ हाँ, मेरे पास फोटो है उसका। हाँ, आई डोंट नीड अ मैन फॉर एनीथिंग बट चिल्ड्रन। हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक तो है। बच्चों के लिए चाहिए बस, समझ रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, हाँ। जरा जरा पता करो उसका कितने के साथ रिलेशनशिप था। तो उधर तो क्यों गई थी झक मारने? नहीं देखो, होता क्या है घुमा ना फिरा कि के तो आ गई ना फिर औरतों के पास। वो तो है अरे ही, सॉरी, मर्दों के पास। मर्दों के पास। नहीं देखो, बात क्या है ना कि उसने अपना एंजॉय लाइफ एंजॉय कर लिया। अभी क्या है, वो जिस मुकाम पे है ना वहां पे जाके वो ऐसी बात बोल रही है क्योंकि उसका पैसा है उसके पास, ठीक है, मगर हम्म। ये ग्राउंड रूल पे आप इसको नहीं लगा सकते। उतनी अमीर कितनी औरतें हैं पूरे वर्ल्ड में, कितनी औरतें अमीर हैं जितनी प्रियंका चोपड़ा खुद है, ठीक है। अरे कितने होंगे भाई? हाँ, तो उन लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते जो चीजें वो अफोर्ड करती है, ठीक है। और ये तो हाँ। क्या है, इसके पास प्रिविलेज बहुत ज्यादा है। एक तो वैसी औरत है, ऊपर से एक्ट्रेस है, उसके ऊपर से अमीर है, ठीक है, तो इसके पास प्रिविलेजेस वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो ये तो किसी को भी यूज कर और लेगी भाई। और इसके पास जिस टाइप के मौगे जाएंगे, इस हाँ, टाइप के मौगे तो नॉर्मल क्लास के, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां हैं, उनके ऊपर तो मुंहने को भी नहीं जाएंगी, थूकने भी नहीं जाएंगी। करेक्ट है, बिल्कुल सही उधर बात है।
उधर देखेंगे भी नहीं। और देखिए ना, ज्यादातर डिवोर्स केसेस में क्या हो रहा है, अब जिनका एकदम ही कैरेक्टर ढीला है जिन लड़कियों का, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो समझ लो कि थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कैरेक्टर अभी भी बचा है, किसी ने दिमाग में जहर डाला हुआ है, तो देखो आप, डिवोर्स होता है, बच्चे बच्चे लेके चली जाती है, 4-5 साल बाद फिर इसका रोना धोना शुरू होता है, वापस ले लो वापस ले लो। हाँ हाँ ये हाँ, सब देख सही रहा हूँ मैं अपने आसपास भी। सही बात है। तब बंदा नहीं लेता। मतलब भाई ये क्लियर नहीं कट है, क्यों सुनने में लेगा। गंदा लगता है, लेकिन हाँ, बिना मर्द के हर औरत जो है वो रंडी ही है और कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बात है ये, मतलब उसको जो है कुछ ना कुछ तो मतलब उसके पास हमेशा कमी रहेगा, ठीक है, मतलब ये ऐसा नेचर ने बनाया है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं हम्म। है कि देखो कोई कमाने लग जाए कोई कर ले तो अकेले सब कुछ कर लेगा। वो उसको बाई नेचर ऐसा बनाया गया है कि उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए ही चाहिए, सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। मगर ये क्या है ना, ये हाँ। फेमिनिस्ट लोग अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं, मगर जब करने की बारी आती है ना तो इनकी फिर फटती है। अरे ठीक है। ये मेरी मेरे इनबॉक्स में जो ट्रैश आई थी, वो ट्रैश क्या बोल रही है ना कि मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है, तुम लोगों की थिंकिंग खराब है, तुम लोग नेगेटिव सोचते हो, खाली नेगेटिव करते हो, नेगेटिव लोगों को बना रहे हो, लोगों को हम्म। बर्बाद कर रहे हो, अच्छा घर तोड़ रहे हो, और उसके बाद फिर वो बोल रही है कि वो अपने पति को बैठा के खिलाएगी। मैं बोला भाई हग हम लौड़ी तेरी भाई हम कोई। हम हमने घर तोड़ना शुरू किया या फेमिनिस्टों ने घर तोड़ना शुरू किया? पहले तो भाई हमने इनिशियली। तो अपनी जमात ही उन लोगों से बनाई है जिन लोगों हाँ, को घर से निकाल दिया गया था। सही बात है भाई। अभी देखो। कोर्ट ने बीवी ने ससुराल वालों ने मिलके जिसको अपने खुद के घर से निकाल दिया था, हम लोगों ने अपनी जमात उन लोगों से बनाई है। करेक्ट। अरे भाई देखो, मतलब सिंपल सी दिक्कत बात है क्या है रोनी ना। भाई। आज से 20-25 साल 30 साल पहले ना, ये होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज। हम्म। तो ये हम्म। ये टूटने कैसे शुरू हुए? इन्हीं फेमिनिस्टों की वजह से तो टूटने शुरू हुए। इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली बना हाँ दी। आज की डेट में कोई भी मतलब मुश्किल से आपको जो है ना जॉइंट फैमिली देखने मिलेगी, ठीक है। उस, बिल्कुल है भाई, वो टूटा ऐसे ही ना कि हाँ, अच्छे खासे खानदान में कोई एक उल्टा आके घुस गई। बस 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 बस। अब उस एक उल्टे ने पूरे मतलब कुल को दूषित कर दिया। दूषित कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया है, बर्बाद कर अब जो दिया। है न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ठीक है। अब उस न्यूक्लियर फैमिली में हम्म। मुश्किल से एक बच्चे दो बच्चे, लड़का लड़की जो भी है, अब उनकी शादी हो जाती है, हम्म। उसके बाद फिर कोई कुल्ठा आ जाती है, ठीक है। अब वो ये चाहती है कि एग्जैक्टली। भैया ये भी अलग हो जाए। एक तो पहली परिवार हाँ। छोटा, उसमें से चाहते हैं कि वो भी और भी छोटा हो जाए। और अब तो ये जो सिंगल मदर का जो कॉन्सेप्ट आया है, सिंगल पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पेरेंटिंग नहीं बोलूंगा, सिंगल मदर बोलूंगा, क्योंकि सिंगल फादर नहीं बन सकता। एज पर इंडियन लॉ सिंगल फादर नहीं हो सकता। तो ऐसे जो है अब हाँ। इनका दिमाग और बढ़ गया। अब इनको लगता है कि ये लोग अकेले जो है ना सरवाइव कर सकते हैं एक बच्चे के साथ। अरे भाई, मैं सिंगल मदर तो इनको बोलो ही मत, क्योंकि जैसे एक रीजन तो आपने दे ही दिया, क्योंकि सिंगल फादर इंडिया में होता नहीं है। हम्म। तो उसको बच्चा चोर बोलो और कुछ नहीं। या तो वो कैरेक्टरलेस है, हाँ हाँ, या तो वो कैरेक्टरलेस है, या फिर आप देखो कि वो प्रोफेशनल है, ठीक है, बिल्कुल अपना बिल्कुल। मरवाने में प्रोफेशनल है, और उसको अपना काम ढंग से नहीं आता, किसी का शायद टोपी फट गया होगा और उसका काम तमाम हो गया, तो सही वो है। बन गई, अकॉर्डिंग टू हर वो बन गई हम्म सिंगल मदर। और अगर दूसरे टाइप का मतलब शादी वादी हुआ था उसके बाद वो सिंगल मदर है, फिर हम्म, तो भाई वो बच्चा चोर है, सही है। लीगल बच्चा चोर। अरे रोनी भाई, एक चीज में मैं देखो प्रकाश डालना चाहता हूँ यहाँ पे। होता क्या है ना, मेरे को क्या लगता है कि देखो आज जैसी कुल्ठाएं हैं वैसे पहले भी कुल्ठा होती होंगी, ठीक है। होता क्या है ना कि हम्म। उनको पहले लॉ वगैरह नहीं थे, तो लोग पहले उनको पीट दिया करते थे घर में। जैसे वारदातें होती थी कि भैया इसने घर पे मार दिया, किसी ने मार के निकाल दिया घर से, इस तरह की वारदातें हो जाती थी पहले, ठीक है। क्योंकि उस हाँ। टाइम पे कानून वगैरह नहीं था, तो ये कुल्ठा लोगों को पिटाई हो जाती थी, क्योंकि घर पे जब लोग देखेंगे कि भाई गलत कर रही है तो क्या करेगी, उसको मारेंगे ही ऑब्वियसली। तो हाँ। और एक और उसी समय पे एक पैरेलल चीज ये चल रही थी कि जो दहेज प्रथा थी कि दहेज के लिए भी उत्पीड़न हो जाते थे। तो ये क्या हुआ ना, देखो, दहेज के लिए जो उत्पीड़न होते थे वो तो होते ही होते थे। उसके बाद कुलठाओं ने क्या किया है, मुझे लगता है कि यही चीज हुई होगी, जो फेमिनिस्ट होंगे उस जमाने अपने में। बचाव में उसको इस्तेमाल कर लिया। हाँ, उन्होंने ये सारे को कोलैब कर दिया, ठीक है।
उन्होंने अपनी गलती तो जैसे आज भी वो लोग अपना गलती हाइड करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे भी अपना गलती हाइड करे, और खाली समाज में ये फैलाया कि देखो हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, मगर ये नहीं बता रहे कि हमने क्या कर्म कांड करे हैं जिसकी वजह से पिटाई हो रही है। सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई। अभी ठीक तो है। कोई अगर किसी औरत को मेरे सामने पीट के मार भी देना, हम्म। मैं साला घूम के नहीं देखूंगा उसको, मर जाए वो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सही बात है। ऊपर से ये मेरी जो ट्रैश है ना, उसमें जो हम्म। मेरी वाली ने आज उसके साथ जो बहस हो रही है, वो बोल रही है कि अपने अगर कभी शादी करती भी है हम्म। तो अपने पति को जो है बैठा के खिलाएगी। तो अ- उसके ऊपर तो वो भाई जो मैं क्या बोला, आपको जो बोलना है आप बोलो। और फिर दूसरी बात है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। एग्जांपल नहीं है, एक स्टेटस बताता हूँ, स्टेटस को क्या है अभी। ये जिस शहर से है ना, हम्म। उस शहर के 90% लड़के जो है, हम्म। उस शहर के औरतों से शादी नहीं करते। अच्छा। अच्छा। दूसरे दूसरे शहर से, मतलब थोड़ा जो सब अर्बन एरिया होता है, थोड़ा छोटा शहर होता है, सिटी गांव होता टाउन। है, हाँ। हाँ, उस ऐसी जगह से ये लोग शादी करके बीवी लाते हैं, लेकिन अपने मेन टाउन से शादी नहीं करते, अच्छा। मतलब जिस शहर में रह रहे हैं। हम्म। तो आप इसका क्या कंक्लूजन निकालते हो आप? भाई तो वहाँ की रियलिटी कुछ और होगी, मतलब गलत तरीके की होंगी लड़कियां वहाँ की, और वहाँ के लोग अवेयर होंगे एग्जैक्टली वहाँ के एग्जैक्टली मैं 4-5 साल तक उस शहर में रहा हूँ, जब मैं हम्म। कॉलेज में था। हम्म। मैंने देखा है यहाँ की लड़कियों का मतलब चलन कैसा है। हाँ भाई मैं डिप्लोमा करने गया था, तो डिप्लोमा में एज कितनी होती है 10वीं के बाद, मतलब भाई, 16-17 के 16, आसपास। 16-17, हाँ 17, हाँ 16 हाँ। में तो 10th क्लियर हो जाता है, 17। सही है। तो 17 में मैं डिप्लोमा करने गया था उधर। हम्म। तो मैं तब जाके देख रहा हूँ यार, अपने जो बैचमेट है, तो ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, हम्म। वो साले रूम बुक करके जा रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं अपने लड़कियों के साथ। उसका स्कूल से खाली निकले हुए हैं, 10वीं से निकले हैं, हम्म। कॉलेज में आ गए, और ये रूम बुक कर रहे हैं। फिर चाय के बगान है इधर, बगान में जाके, भाई दोपहर को बगान में जाके कौन क्या करेगा? कॉमन सही है। सेंस होनी चाहिए ना। क्या करेगा वो? अंताक्षरी खेलने तो नहीं गया होगा ना उधर। हम्म। सही तो बात है भाई। देखिए, तो जो 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 बंदे ये सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। उनका उनका तो मैं इक्वेशन से उनको निकाल देता हूँ। और जो शरीफ बंदे हैं जो उधर बैठ के देख रहे थे कि अरे भाई ये सब कुछ हो रहा है, हम्म। तो आप, जो बंदे, वो शरीफ बंदों को अगर लाख रुपए भी दोगे, तो वो ऐसी लड़की से शादी करेगा? नहीं करेगा भाई, उसको अपना और घर जो थोड़ी जमाना लौंडियाबाज है। मिलेगा बहुत। हाँ। और भाई तू कितना भी फेमिनिज्म झाड़ ले, तेरा तेरा एक एक्सपायरी डेट है, उसके सही है। ऊपर तो तू कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे क्या लगता है ना भाई, मैं तो इतने दिन से रहा नहीं हूँ ट्विटर पे। हम्म। मैरिज स्ट्राइक ने ना इन सालों की मतलब एकदम चला दिया अंदर तक। भाई बोला ना मैंने, भाई ऐसा हुआ है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज जो है ना वो सामने आ गई है। ठीक है, इन लोग सोचे कि हम लोग जो चाहेंगे करते रहेंगे जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, इन लोग ये सोचे ही नहीं कि इस बार जो है आउटरीच इतना ज्यादा हो जाएगा कि बात यहाँ तक आ जाएगी। तो इनका एजेंडा पूरी तरह से गिरता हुआ, फेलियर होता हुआ नजर आया है वहां पे। और भाई आज तो वो जे साई दीपक ने जो सबमिशन किया है, भाई क्या बंदे ने क्या आर्गुमेंट रखा है, आप देखो। हम्म। जे साई दीपक और वो कपूर, जो कौन था भाई, इन दोनों के आर्गुमेंट्स देखो। और जो फेमिनिस्ट जिन लोगों ने आर्गुमेंट रखे हैं, मतलब इनका वही रोना धोना रंडी रोना। नहीं भाई, तो आर्गुमेंट तो खैर कुछ था ही नहीं उनके उसमें। ये चीज हमेशा से ऐसी ही रही है, इन लोगों का एक ही पॉइंट रहता है। ठीक है, इन लोगों का एक ही हम्म। पॉइंट है, और मतलब वो भी इतना सेंसलेस है, बेसलेस है। ठीक है, कि इन लोगों को सब कुछ चाहिए सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो है वुमेन है बस। ठीक है, बस इन लोगों औरत को। है, मतलब वही वही मैंने आज ना, मैंने और मेरी वाली ट्रैश की इतनी क्यों जली, मैं बता रहा हूँ कि हम्म। वो, उसके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वो एक के बाद एक मुझे पॉइंट याद दिला रही है। तो मैं धपाधप उस पर स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ। क्या अपडेट कर रहा हूँ? जैसे उसने वो बच्चे पैदा करने वाला बात बोला, तो मैंने हम्म। सीधा अपडेट कर दिया कि व्हाट इज द मोस्ट ओवर वैल्यूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सही है। आंसर में लिखा कि वजाइना एंड वूम्ब। तो, तो उसमें भी उसकी जल गई।
अभी अभी जब मैं उसको चेक कर रहा था कि किस किस ने देखा, तो फिर देख रहा हूँ कि उसका नाम है उसमें। बहुत सही। अच्छा पता है, एक बात और बताता हूँ, कुछ दिन पहले ना मैं ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब मैं वैसे जल्दी स्टेटस वगैरह नहीं देखता हूँ, तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही हम्म, स्टेटस देख रहा था, तो एक ने, मैं उस टाइम पे मैं भी काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह डाल रहा था मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो एक एक हम्म, लड़की है, फेमिनिस्ट बोल सकते हो उसको। वो क्या लिखती है मालूम है? वो लिखती है कि रेस्पेक्ट अ वुमन नॉट बिकॉज शी इज अ वुमन बट बिकॉज यू आर अ जेंटलमैन। तो इसका, इस लाइन का मतलब मैं यही निकाल सकता हूँ कि हम लोग तभी तक जेंटलमैन है जब तक हम वुमेन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और जैसी अगर मतलब मान लो आपने किसी वुमेन के अगेंस्ट में बोल दिया या उसकी गलती बता दी, तो आपकी जेंटलनेस वहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपके अरे मतलब एक, सीधी बात है भाई, वो रिचर्ड कूपर का एक ट्वीट था, वो याद है ना? कौन सा वाला? कि एक मिनट रुको, आप कंटिन्यू करो, मैं उसको निकालता हूँ, मैं बता रहा हूँ उसको। हाँ, तो मैं इसमें यही बताना चाह रहा था कि ये लोग जो है किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए भी कंडीशन रखते हैं कि भाई हम आपको जेंटलमैन भी आप तभी मानेंगे जब आप जो है ना हमें रेस्पेक्ट दोगे। नहीं तो वैसे आप कितने भी मतलब कोई जेंटल रहो, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, वैसे आप कितने भी जेंटल रहो, कुछ भी रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जब तक आप हमें रेस्पेक्ट नहीं दोगे, चाहे वो फेक ही रेस्पेक्ट क्यों ना हो, मगर जब तक हमें रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा तब तक आप जेंटलमैन नहीं कहलवाओगे। तो ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ना उसको रिप्लाई किया कि ठीक है, योर थॉट इज हम्म, गुड, बट द थिंग इज दिस टाइप ऑफ जेंटलनेस विल एंड अप बिहाइंड द बार्स फॉर अ मैन। ठीक है। हम्म, मैंने इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इस तरह से जेंटलमैन बनने लग गए ना, तो सारे मर्द जो है जेल में चले जाएंगे पीछे। तो हाँ, वो तो बोल रही है कि इट इज जनरलाइज्ड थॉट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर वन। तो मैंने उसमें नीचे लिखा था लौड़ा। कि भाई रेस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड। ठीक है, तो उसने भीख में, रेस्पेक्ट इज, अरे भीख में चाहिए भाई, खानदानी पेशा है इन लोगों का। हाँ, तो मैंने जब कहा कि रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न, तो उसने कहा कि आई डोंट वांट टू बी इन दिस मेस वेदर इट्स अर्नड और नॉट। तो मतलब उसको इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है रेस्पेक्ट को अर्न करो या नहीं करो। ठीक है। तो मगर उसको, उसने जो मतलब उसको ये था कि उसने जो बात लिखी है उसको मान जाओ बस, उसका चाहे कोई सर पैर बने या ना बने। अरे तो फिर आपको बोलना चाहिए था ना कि भीख मांगना है तो प्रॉपरली मांगो ना यार, क्या जाता है इसमें? नहीं, मैं उतना रूड नहीं हुआ वहां पे, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बारी। तो मैंने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, नहीं तो मामला हीट अप हो जाता, तो मैंने ना नॉर्मली बात करके छोड़ दिया। भाई मैं ना अभी देखो, मेरा तो जो कुछ भी है, मुझे कहीं भी नौकरी करना नहीं है। फिर हम्म मैं किसी के पास जाता भी नहीं हूँ। हम्म मेरा अपना बिजनेस है, मैं उसमें चलो मतलब सस्टेन कर लूंगा खुद को। हम्म। तो मुझे उस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि अपने कोलीग को कुछ बोल दिया या वो वगैरह। सही है। तो मैं तो भाई छोड़ता नहीं हूँ, मैं तो बोल देता हूँ सीधा। मैं तो आज नहीं, भी बोल दिया, वो मुझे बोल रही थी फोबी, नहीं नहीं सॉरी, पता नहीं क्या बोल रही थी, अरे क्या बोली यार, कुछ तो एक बोली थी तो मैं, हाँ वो बोली थी यू आर फनी। हाँ, यू आर फनी ना, नहीं नहीं नहीं, यू आर फनी नहीं, कुछ एक बोला था उसने मुझे। एक मिनट रुको, मैं देख के बताता हूँ इसका। अरे आज यार पूरा दिन मजा आ गया। हम्म, अम, सही है। तो क्या भाई ये, चीजें जो है ना इस तरह से चल रही हैं अभी। तो रेस्पेक्ट जो है वो मांगा जा रहा है कि भैया हमें रेस्पेक्ट दो, अगर नहीं दोगे तो तुम जेंटलमैन नहीं हो। हाँ उसने 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 बोला था कि, कुछ एक बोला था, पता नहीं क्यों बोला यार, कुछ मतलब लॉजिक नहीं बनता इसका। वो हम्म वो बोल रही थी, वो बोल रही थी कि वो पहले सोचती थी कि लड़कियां ऐसी होती है। हम्म। तो मैंने बोला वेल, वी नो इट फॉर श्योर, वुमेन आर पथेटिक। हाँ। तो उसकी चल गई। उसके बाद वो सिख वालों का एक फोटो था मेरे पास। हम्म उस पे सारे बंदे एक साथ बैठ के प्ले कार्ड लेके बैठे हैं। हम्म प्ले कार्ड लेके बैठे हैं वन बाय वन, वुमेन हम्म। आर बर्डन लिख के, और उसके सामने से एक औरत जा रही है, हाँ, उसका किसी करेक्ट ने करेक्ट फोटो करेक्ट। खींचा हाँ, देखा है। था। वो भी लिखा था, वो भी मैंने उसको भेजा। मैं तो भाई यार धब्बा धब नहीं, भेजते होता जा क्या रहा है हूँ। ना, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि देखो पता है, इन लोग का लगता है, इन लोग जैसे हम लोग कभी लिख देते हैं ना कि वुमेन आर बर्डन, तो ये लोग ये सोचते हैं कि ये बात हम बोल रहे हैं, मगर इनको नहीं मालूम है, इतना नॉलेज नहीं है कि ये बात जो है खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बाहर आई है। ठीक है। अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अगर छोड़ दो, जज खुद बोल रहा है आप भाई। ऐसे ही देख लो ना। नहीं, जज खुद बोल रहा नहीं है नहीं, ना। हाई कोर्ट सुप्रीम,
नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो तो मुझे पता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तो पता है। हाँ। अगर मैं लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब कुछ छोड़ भी देता हूँ तो फिर भी आप देख लो ना कि ये साले जब से ह्यूमन रेस शुरू हुआ है तब से तो ये लोग बढ़े नहीं है ना मर्द के ऊपर। नहीं वो ठीक है, आप मगर इस तरह से अगर बोलोगे ना तो ये लोग उस पर अग्री नहीं करते ना। ठीक है, तो इन लोगों को ना क्या करे ना है, भाई, वैसे भी हमारे किस बात पे इन लोगों ने अग्री आर्ग्यू करेंगे। करना हाँ है। वो बात तो सही है, तो उस पे अग्री नहीं हाँ, करते। तो रिचर्ड कूपर अगर का। जवाब चाहिए तो इनको बताओ उस तरह से कि भाई ऐसा है, ये तो हम नहीं बोलते, जजेस खुद बोलते हैं कि भाई वुमेन आर बर्डन, और वो उसका बर्डन उठाने के लिए यू हैव टू बिग बोरो एंड स्टील। आप पैसा कहाँ से लाओगे वो मैटर नहीं करता, मगर आप बिग बोरो स्टील कुछ करो, मगर इनको मेंटेनेंस दो, पैसा दो, जो भी करना है करो। हाँ, अरे भाई एक कहावत है ना, भिखारी को भिखारी बोलोगे तो वो उसको बुरा थोड़ा मान जाएगा। ईगो तो हर्ट होगा ना। सही बात है। रिचर्ड कूपर का वो ट्वीट मेरे को मिल गया, मैस्कुलिनिटी इज इन फॉर वुमेन टू डिफाइन, हम्म। वी डोंट केयर अबाउट व्हाट अ रियल मैन इज टू यू। तो उसका करेक्ट। जो डेफिनेशन है ना, जेंटलमैन या रियल मैन, हाँ हाँ हाँ। वो उसके जो नीड्स होंगे ना, उसकी जो जरूरतें होंगी, वो हम्म। उसके जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। सही है सही है सही है। कोई अगर सिम्पोडा उसके उस डेफिनेशन को फिट करना चाहता है ना, वो हम्म। सूनर और लेटर ही विल बी बैंकरप्ट, करेक्ट है, बोथ बिल्कुल मोरली एंड फाइनेंशियली। सही है। अरे भाई सिंपल है, देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि दो लड़कों में लड़ाई करवानी है ना, तो एक के पास जाके वो जरूर ऐसा डायलॉग बोलेगी कि तुम यू आर नॉट अ रियल मैन, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम उसको कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो वो ज्यादा साला वो भी भड़क जाएगा, जाके लड़ा के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लोग मैनिपुलेट तो करते ही हैं ब्रो। दोस्तों में भाइयों में तक झगड़ा हो जाता है इनकी वजह से। अरे देखो, दिक्कत क्या है ना, जैसे आज इसके साथ बहस करते करते ये मुझे बोल रही थी कि हम लोगों ने क्या उखाड़ लिया। हाँ। तो मैंने उसको 2-3 एग्जांपल दिया कि देख, हमने क्या उखाड़ लिया। हम्म। जमीन पे तो उतरे नहीं है कोरोना के चलते, खाली ट्विटर से इतना हंगामा कर दिया। सही है। खाली ट्विटर से और कहीं से नहीं, खाली ट्विटर से इतना हंगामा कर दिया कि साला पार्लियामेंट को बोलना पड़ रहा है कि हम मैरिटल रेप पे कोई लॉ नहीं लाएंगे। हाँ ये तो बिल्कुल। बहस खाली दिल्ली हाई कोर्ट पे हो रही है। सही है। तो अगर हम लोग सड़क पे उतर जाते हम्म। तो कैसे होता, क्या होता। और ऊपर से बात ये है कि हम लोग सड़क पे नहीं उतर पाते क्योंकि हम लोगों का काम है भाई, हम लोगों को बैठ के कोई खिलाएगा नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक सही है ना, बात है भाई। देखो कोई ये बैठ के हमारा हमको जो खिलाएगा नहीं। प्रोटेस्ट है जो भी, वो कमजोर इसीलिए पड़ जाता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, जॉब करें या एग्जैक्टली। प्रोटेस्ट करें, दिक्कत वो है। और अगर आपका बिजनेस है फिर तो भाई आपके लग गए पूरे। हाँ। आज पता नहीं सुबह आपको कब निकलना पड़े, कोई टाइम टेबल नहीं है। इधर आप बॉस भी आप हो, सर्वेंट भी आप हो, सेल्समैन भी आप हो, अकाउंटेंट भी आप हो, कैशियर भी आप हो। सही बात है भाई। अब होता और क्या ऊपर है, से जैसे देखो, इनका इनका जो कैंडल मार्च है ना, उस कैंडल मार्च को सपोर्ट करने के लिए भी इनको घर पे भी सपोर्ट मिल जाता है। घर पे। घर पे भी सपोर्ट हाँ, मिलता है। और माँ आप बाप खाली देख लो, हैं कोई भी खाना किसी की बनाने लड़की के का लिए। कोई भी इशू हो ना, हाँ। लड़की का कोई भी इशू हो, उसके लड़की से ज्यादा लड़के दिखेंगे, लड़की मौके आ जाते दिखेंगे, हैं। शायद किसी के साथ, सही बात है। शायद किसी के साथ सेटिंग सेटिंग बन जाए, किसी के साथ हाँ। मिल जाए कुछ। करेक्ट। और तो उसने जब बोला था ना कि हम लोग घर संसार जो है वो तोड़ रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ, हमारा तो टारगेट ही ये है, यूएस जैसा मैरिज रेट हम ड्रॉप करवा दें ड्रॉप इंडिया में भी। कराएंगे। सही है। 1000 में 5 या 6 हो जाए। हम्म। क्योंकि आप देखो ना, क्योंकि ये तो इसने तो बोल दिया है, इसका भी दोष नहीं है, क्या है ना, इसको ये सब के बारे में पता भी नहीं है। नहीं, मैक्सिमम को ये नहीं है पता है, आपके। इनको बस ये उड़ रहे हैं बस। ठीक है, और उड़ी उड़ी बातें पकड़ के और उसी पे बातें करते हैं, उससे ज्यादा हाँ, इनके पास कुछ है ये नहीं। ये फेसबुक ये फेसबुक और इंस्टा वाले मॉडल्स हैं। हाँ। तो 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 मैंने इसको बोला कि नहीं, हमारा तो टारगेट ऐसा ही है। हाँ। घर टूटता है या कोई भूखे मरता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जा तू। सही बात है। क्योंकि 1 लाख 2 लाख, मतलब इस साल आप पकड़ लो कितना मरे, सुसाइड रेट्स कितना था, लास्ट अराउंड ईयर वही, 73,000। नहीं 1,08,000 है कुछ। हाँ, 2021 का तो 1,08,000 के आसपास है। 2020 का ऑलमोस्ट। 2021। नहीं, 2020 होगा वो, 21 में तो आया था वो। अच्छा 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 अच्छा।
उस पे वीडियो बनाया था हम लोगों ने, तो आप अरे देखो कि ये 1 लाख नहीं, बंदे कल मर परसों गए। में किसी बंदे ने टैग किया था मुझे इस तरह की किसी पोस्ट पे, उसने लिखा था कि लास्ट ईयर नंबर ऑफ डेथ्स और सुसाइडल डेथ्स वर 1,08,000 फॉर मैन। तो मुझे लगा कि एनसीआरबी की डेटा आ चुकी है 2021 वाली। अच्छा जो भी हो, मतलब जो हाँ। वो 1,08,000 का डेटा है, तो वो हम्म। देखो आप, इतने इतने बंदे मर गए, किसी हम्म, का कुछ झाट उखड़ गया क्या? कुछ ऊपर नहीं से हुआ। अगर ये डेटा आप ऊपर से ये डेटा अगर आप ट्विटर में जाके शेयर करो, तो हम्म। साला उसमें लेडीज जो है, औरतें जो है, वाहियात कमेंट करते हैं कि क्या बोलूं मैं। एक सुसाइड करने वाला बंदा ना, मतलब उसकी मेंटालिटी आप सोचो। अरबिक में एक कहावत है, मैंने थोड़े दिन पहले उसको सुना था हम्म। कि वो कुछ ऐसा है कि इफ यू वांना सुसाइड हम्म, इफ यू वांना कमिट सुसाइड, थ्रो योरसेल्फ इन द सी एंड सी हाउ हार्ड यू ट्राई टू सेव योरसेल्फ। सही है। तो इसका मतलब क्या है? यू डोंट वांट टू किल योरसेल्फ, यू वांट समथिंग इनसाइड यू टू डाई। करेक्ट। हाँ। मतलब आप खुद मरना नहीं चाहते। मतलब किस असमंजस में होते हैं ये लोग। और हम्म। ऐसे तो भाई कितने सारे स्टडीज बता चुके हैं कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो सबसे ज्यादा मौत से डरते हैं। सही बात तो है। सेम चीजें मैंने आज उसको बताई, वो वगैरह, माँ की ममता वमता, क्या लौड़ा लेसन पेल रही थी मुझे। मैं तो भाई लॉजिकल बातें कर रहा था कि माँ की ममता विद पापा के पैसे अच्छा। पापा के पैसे से माँ की ममता पेल रही है तो मुझे हम्म। 9 महीने कोख में रखेगी, किसका खाएगी? सही बात है भाई। कौन खिलाएगा? नहीं, वही और जब पॉइंट बाहर है। आएगा, इन केस अगर डिवोर्स होता है, हम्म। कस्टडी तो जाना है उसकी माँ को, चाइल्ड सपोर्ट देना है बाप को, एलिमोनी भी हम्म। देना है बाप को। तो तेरा संसार चलेगा मेरे छाती के ऊपर, हाँ, मेरे सही पैसों बात है। से। करेक्ट। करेक्ट। वो डेटा डेटा भाई, मैं डेटा फेंक रहा था उसके ऊपर। बहुत दिनों के बाद मैं आर्गुमेंट में आया हूँ ना, तो मेरा फॉर्म थोड़ा खराब हो गया है। मैं डेटा फेंक रहा था। डेटा तो मैं फेंकता नहीं इन लोगों के मुंह पे, हम्म। क्योंकि भाई गाय के मुंह पे मांस फेंक के क्या होगा? वो तो खाएगा नहीं खाएगा उसको। नहीं वो, सही बात है। नहीं देखो, उसको दिक्कत घास यही है देना कि होगा तभी इनके खाएगा। इनके पास ज्यादा पॉइंट होते नहीं है, पता है, बात वही है, आप इनके अरे दो सामने। पॉइंट मेरे मेरे 2 मैसेज के बाद ही उसने इमोजी भेजना शुरू कर दिया। हाँ। तो इमोजी भेजना शुरू कर दिया मतलब तू आउट ऑफ आर्गुमेंट हो गई है। बस 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 वही साले ने चीज। बोला कि आउट ऑफ आर्गुमेंट हो गया क्या? हाँ, मैंने देखा तो था उसके बाद बोल। वो बोल रही है कि नहीं, आई जस्ट डिसाइडेड टू स्टे साइलेंट। सही है। गांड साइलेंट यार, तेरे पास कोई डिफेंस जब बचा नहीं है तो डिफेंस क्या ही नहीं है करेगी? तो फिर क्या करेगी? सही बात है भाई। तो बेसिकली अरे एक यही पॉइंट पे तो है। उसने एग्री कर दिया था। हाँ। नहीं देखो, अरे भाई मैं इनसे कोई भी हाँ आप आर्ग्यूमेंट करोगे ना, तो ये उसको हारना नहीं चाहते। मतलब इनके पास पॉइंट हो ना हो, लॉजिक हो ना हो, ठीक है, उसका कोई सेंस बने ना हाँ, बने, ठीक है ना। बेसिकली मैंने जो अपना तीसरा मैसेज भेजा था ना, कि उन लोगों को अपना फीलिंग अच्छा आना चाहिए किसी भी चीज में, हम्म। तभी जाके वो उसको बिलीव कर सकते हैं, वरना बिलीव नहीं कर सकते। सही है, सही है, सही है। तो आखिर आखिर में एंड आते आते वो पूरा सच हो गया ना। हाँ। अरे मैं नेगेटिविटी फैलाऊं, लौड़ा लहसुन जो कुछ भी फैलाना है फैलाऊं, तू अगर सारे दिन मर्द को गालियां देती रही तो वो नेगेटिविटी नहीं होती। अगर मैं ना औरत के खिलाफ वही, कुछ बोल दूं जो, वो नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी हो जाती है। वो साला नेगेटिविटी मतलब इतना मतलब फ्रजाइल है तेरा ईगो, और ऊपर से है। ट्विटर पे आके थ्रेड बनाती है नहीं भाई देखो, फ्रजाइल मेल ईगो को। मैंने इसीलिए एक ट्विटर पे एक वो लिखा था, एक मैंने ट्वीट किया था कि फेमिनिज्म जो है ना वो बहुत ही मजाकिया है, फनी है, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी है उसके अंदर। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि भाई फेमिनिज्म इज फॉर इक्वालिटी, मगर इक्वालिटी में खाली वो लोग जो है वुमेन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि जो है ना, जैसे ये एक बात, 2-3 पॉइंट्स मैंने उसमें लिखा था। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी मैं डाला था कि वुमेन की बात भी करते हैं, मगर कोई वुमेन अगर किसी नीड में है ना तो उसको हेल्प भी नहीं करते। मैंने आज तक कभी किसी फेमिनिस्ट को किसी औरत की मदद करते हुए तो नहीं देखा है। ठीक है, अरे मैंने। भाई, अगर आप ऐसे बहुत सारे जो एनजीओ के मतलब टॉप टॉप के बंदे हैं, कितने बंदों ने ऐसा मतलब प्रूफ दिखा के बता दिया था। हम्म। मैं तो कुछ सालों से हूँ इधर, मैं देख रहा हूँ हम्म। कि औरत जो है अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके मेंस राइट एनजीओ के पास आ रही है। हाँ क्या भाई, दिक्कत उनके है यार? सॉल्यूशन नहीं है ना मेंस उनके राइट पास। एनजीओ के पास आ रही है और हमारे बंदे बोल रहे हैं अरे हमारा तो ये काम है ही नहीं, तुम सही उधर है। जाओ।
तो सही बोल है। रहे हैं कि सर उधर जाके तो कुछ होता नहीं है, वो लोग हमारी मदद करते नहीं है। हम्म। तो वो भाई हमें किस लिए पुलिस बना स्टेशन रखा है? दिखा देते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाला तो बिना घूस के कोई काम करेगा नहीं। काम करेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो खाली पैसे तो ऐंठ रहे हैं साले, मतलब कुछ काम नहीं, इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, खाली बस इमोशन बस। बेच रहे हैं। और इन जैसे जाहिल औरतों का दिमाग मतलब पता नहीं किस किस मतलब किस आसमान में पहुंचा दिया है। हाँ। और एक और बात है ना कि भाई मैं तो देखो हमेशा बोलता हूँ कि इन सब का क्या सॉल्यूशन है। जैसे आप देखो मैरिज स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट आया था, हम्म। कि साला मिनिस्टर तक हिल गया है। सही कोई है। बंदा जाके सड़क सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पार्लियामेंट उस पे इशू कुछ स्टेटमेंट दे रहा है पूरा सही। पार्लियामेंट में। सही है। हम्म। तो इम्पैक्ट देखो इसका। तो अगर आप सोचो कि अगर हम लोगों ने मैरिज रेट को ड्रॉप करवा दिया हम्म। यूएस की तरह, जैसे यूएस में क्या है, थाउजेंड थाउजेंड में 6, 6 लोग एक शादीशुदा है। हजार में सिर्फ 6 मर्द शादी करने को इच्छुक है, बाकी सारे नहीं है। सही है। बाकी सारे जान गए हैं कि साला मैरिज में जाएगा तो तेरी ही लगनी है लंका। करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो अपना होता तो क्या भाई है ना कि टारगेट अपने, ही ये रहता है। हाँ अपने इंडिया में एक कल्चर बना हुआ है शादी का, बहुत पुराना कल्चर है ये शायद अंग्रेजों से भी पहले का है। मतलब जो सभ्यता जो शुरुआत हुई वो तो हमसे ही हुई। और आप हमारे हम्म। पुराणों में पढ़ के देख लो, हमारे वेदों को पढ़ के देख लो, उसमें भी शादी की चर्चा की हुई है, भगवानों में भी शादी हुई। और अभी भी लोग करते हैं, तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। और अगर मान लो कि आप इस पे प्रहार करते हो, मैरिज स्ट्राइक जैसी चीज लगाते हो, तो ये जो है वो उस पुरानी परंपरा पे प्रहार है। तो इसीलिए अभी अगर ये चीजें खाली अभी अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में घूम रही हैं, जैसे मान लो ट्विटर पे सोशल मीडिया में घूम रही हैं, तो भी ये लोग अभी सेफ हैं। मगर आप यकीन मानो जिस दिन सारे लड़के सही में इस चीज को फॉलो कर लिए और जो है ना रोड पे आ गए मैरिज स्ट्राइक को लेकर, तो सोचो इंडिया उस दिन कितना प्रेशर में होगा, यहाँ के लोग कितने प्रेशर में होंगे। ऊपर से तो यहाँ पर सेक्स भी उस तरह नहीं है कि बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जैसे जो है वहाँ पे लोग बड़े फ्रीली इन सब चीजों पे बात कर लेते हैं इनफैक्ट। फिजिकल होना बहुत बड़ी बात नहीं है हम्म। अमेरिका में। मगर इंडिया में तो नहीं होता है ये अरे सब। आज भी थोड़ी बहुत तो मैं शर्म लिहाज कहीं ना कहीं है। तो वैसे यहाँ के में बंदे ना, मतलब अपने अपने देश के बंदे ना बिल्कुल पागल है साले, मतलब कुछ खड्डे के लिए कुछ भी करेगा, हाँ वो जान दे है। देगा। वो है, सही बात है भाई। इसीलिए जान प्रॉब्लम दे तब तक देगा, है। वरना वरना आप सोचो कि हम अगर मैरिज रेट को डाउन करवा देते हैं हम्म विथ ऑल द एग्जिस्टिंग लॉज इन प्लेस, हम्म। सारे जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है ना जिनके वजह से मर्दों का उत्पीड़न हो रहा है, हम्म। उनको जैसे हैं वैसे ही रहने दो। हम्म अगर हम सक्सेसफुली मैरिज रेट को डाउन करवा देते सारे मिलके एक साथ एक एफर्ट लगा के, हम्म। तो आप देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट आता। बिल्कुल बिल्कुल। साला कोई मतलब कोई इस बारे में सोचने को मतलब जो पुराने लोग हैं उनको तो पता होगा ना, कि इसीलिए शायद वो लोग उसमें एफर्ट नहीं डालते, कि साले इतने मौगे हैं, इतने मौगे, इतने सिंध भरे पड़े हैं कि हम सही है। कुछ लाख लोगों के कोशिश से क्या हो जाएगा। नहीं मगर ऐसा नहीं है, हमारे कुछ कुछ लाख लोगों के एफर्ट से ही बहुत कुछ हो गया ना। ये जो आउटरीच हुआ आज मैरिज स्ट्राइक पे जो इतनी सारी बातें चल रही हैं, वो तो कुछ लाख क्या कुछ हजार लोगों ने ही ट्वीट किए होंगे, ज्यादा लोगों ने ट्वीट भी नहीं किए, हजार लोगों ने ट्वीट किए, मगर इम्पैक्ट देखो कि कितना है। क्योंकि संसद तक अगर बात पहुंच गई है तो इसमें ये चीज समझने वाली है कि मैरिज स्ट्राइक एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके वजह से अगर मैरिज रेट अगर डाउन हो गया, तो इंडिया पे बहुत बुरा ट्रेडिशनल और साथ साथ पॉलिटिकल दोनों तरफ का दबाव मिलेगा, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर ये क्या है, जितने मौके हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हम जो ये कर रहे हैं वो उनके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 साल की बात है, 1-2 साल में पूरा लॉ बदल जाएगा अगर वो लोग एकदम स्ट्रिक्टली खड़े रहे कि हाँ भाई हम मैरिज स्ट्राइक कंटिन्यू करना चाहते हैं। एग्जैक्टली वो तो बदलेगा ही नहीं, वैसे भी लॉज बदले या ना बदले अपने को मैरिज स्ट्राइक करना है, क्योंकि अगर वो देखो आप लॉज को अगर जेंडर न्यूट्रल आप करवा भी लो, हम्म फिर वो चेंज भी करवा लो अपने हिसाब से, हम्म उसके बाद भी आप जो सोशल डायनामिक्स है उसको कैसे बदलोगे। जो इन लोगों का नार्सिसिज्म है, घर में बर्डन के जैसे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं, मतलब खाली अपना अपना दुखड़ा गाना है इन लोगों को। हर हम्म बंदा उनके उनके तरफ खाली सिंपथाइज करता है। उन हम्म। चीजों को आप कैसे बदलोगे।
उसको बदलने के लिए आपको मर्द को बदलना होगा। मर्द नहीं अगर वो तो बदल है। के सीधा हो गया ना, हम्म। वो कुत्ते लोग ऐसे ठीक हो जाएंगे। कुत्ते की दुम भी सीधी होती है, करेक्ट। सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीधा दुम वाला कुत्ता देखा है आपने? मैंने रेयरली, देखा है। रेयरली देखा है भाई, मैंने तो नहीं देखा। सच कहता हूँ, मैंने नहीं देखा है। सही बंदे के पास पहुंचा ना तो तेरी दुम हम्म, भी कुत्ते की सीधी हो जाती है। सही है। नहीं तो भाई, आप खाली देखो, आपको आज के डेट में हम्म आपको अमेरिका में एक सबमिसिव वाइफ मिलना पॉसिबल लगता है, एक पॉसिबिलिटी है। हम्म। इंडिया में नहीं है भाई। नहीं, इंडिया में तो मुश्किल है। यहाँ पे अभी अवेयरनेस उतनी ज्यादा हुई नहीं है ना। दिक्कत क्या है कि लोग अवेयर कब हो रहे हैं, जब उनके ऊपर पड़ जा रही है ना, तब अवेयर हो रहे हैं। जैसे मान लो कि किसी के ऊपर। तब 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 अवेयर हो रहे हैं, लेकिन हाँ, वो जो इनके अंदर का जो मौगा है ना, केस वगैरह खत्म होने के बाद, वो फिर जग जाता वेंजेस है। वो जाग जाता है। सही बात वो है। जाग जाता है साला कि सही शादी है। करना है। ये तो है। मैंने तो अपना भाई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया है कि जब भी दिमाग में शादी वगैरह का ख्याल आए, हम्म। तो साला 2 3 दिन के लिए मैं आ जाता हूँ ट्विटर पे। सही अभी है। तो काम की वजह से नहीं आ पाता, तो दो तीन हम्म। दिन के लिए आ जाता हूँ, तो वो महीने का डोज एक साथ मिल जाता मिल जाता है, सही बात है। है। क्योंकि भाई फिर लड़की के देखने को, साथ बैठ रियलिटी देखने को मिल जाती है कि भैया देखो, एक के चक्कर में क्या क्या हो सकता है। के, हाँ, वो तो 2 पल की खुशी तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर है। देगी। सही है। भाई आप देखो ना, अरे मैंने आज इसको भी बोला था कि पेइंग फॉर अ मेड एंड रेंटिंग अ वूम इज मच चीपर देन हैविंग अ वुमन, हैविंग अ वाइफ। सही बात है। तो उसमें भी उसकी भाई खाली, मतलब मैं समझ रहा था, उसको गाली देने का मन कर रहा था, लेकिन गाली दे नहीं पा रही थी। आखिर में जाके एक गाली देके भाग ली। ब्लॉक करके चली गई। हाँ, ब्लॉक करके भाग गई ताकि मैं जवाब ना दे पाऊँ। तो मैंने भी उसको फटाफट कॉपी करके उसको टेक्स्ट मैसेज कर दिया। अब गया कि नहीं गया वो बात पता अलग नहीं। है, सही है। नहीं देखो, वही है, इन लोग बहुत जल्दी, इन लोग समझते नहीं है चीजों को, मगर इन लोगों का आउटरीच बहुत जल्दी निकल जाता है बाहर कि भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, हमें ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसको जो है इसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो और देखो, हाँ एक ट्रेंड है इनके पास, और कुछ भी नहीं है। बातें तो इनके पास वैसे भी कोई लॉजिक वाली होती नहीं है। ऊपर से खाली इन लोगों को जब पता चल जाता है कि हम जो है, अगर मान लो आप ट्विटर पे भी अगर किसी से बात करते हो या कुछ बताने की कोशिश करते हो, तो इनके पास लॉजिक नहीं बचता, तो ये लोग फिर गाली गलौज पे आ जाते हैं। मैंने तो ये देखा है। अरे लॉजिक नहीं लगता। और मान लो कि थोड़ा खाली जैसे ऊपर वाले, टीयर 1 वाले जो फेमिनिस्ट है साले, हम्म। वो कुछ फैंसीफुल वर्ड्स लगा देंगे उस हाँ पे। हाँ, लमाओ पमाओ पता नहीं क्या क्या लगाते हैं साले, समझ में भी नहीं आता। नहीं नहीं, उनकी नहीं, वो जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोर्ट में जो आर्गुमेंट कुछ दिन से आप देख रहे हो, तो फेमिनिस्ट हम्म। के आर्गुमेंट सुझाव कुछ भारी भरकम शब्द लगा देंगे उसमें। और अरे साला यार, कुछ उनका मतलब, उनका यही काम है। कोई उसमें मेरिट है ही नहीं बेंचो। हाँ। और जो अपने जो लॉयर्स थे, हम्म वो जे साई दीपक और जो कपूर साहब है, इन हम्म दोनों ने जो आर्गुमेंट्स दिए, भले हम्म आपको लीगल लैंग्वेजेस जो है सारे आपको समझ में ना आए, लेकिन कोई भी बंदा उसको पढ़ के ना उसको समझ सकता है कि बंदे के बोलना क्या पॉइंट चाहता में है। दम है। सही बात है। पॉइंट में दम है उसके। नहीं देखो, पता है क्या है, वही एक है एक चीज है ना कि इंडिया में एक चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, वो है कि भाई जो अंग्रेजी बोलने वाला जो लोग इंसान है ना, वो बहुत अच्छा मतलब जानकार होता है हर चीज का। ये एक धारणा है, मगर हम्म। ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अरे खाली वो फेमिनिस्ट क्या है किए ना, हैं, खाली फेमिनिस्ट बर्तन जो है, ज्यादा आवाज करते हैं। हाँ फेमिनिस्ट क्या किए हैं, फेमिनिस्ट लोग बड़े बड़े अक्षर सीख गए। ठीक है, टाइप करना सीख गए और हम्म। बोलना सीख गए। बस वो लोग क्या है, उसी बड़े अक्षर को इंग्लिश के बड़े बड़े सेंटेंसेस में घुसेड़ घुसेड़ के बोल देते हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है अरे भाई क्या जबरदस्त पॉइंट बोला, क्या जबरदस्त पॉइंट बोला, मगर बेसिक आप जब देखोगे तो मालूम चलेगा कि उसका जो वो पॉइंट है वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा है। वो उसकी कोई वैल्यू नहीं बन हाँ रही है। ना कल्चर वाइज बनती है, ना ट्रेडिशन वाइज बनती है। ठीक है, मगर जो है इन लोगों को खाली उसका वर्ड पकड़ लिया, अरे भाई इतना बड़ा वर्ड बोल दिया इसने। अब आधों को तो समझ में भी नहीं आता कि उस वर्ड का मतलब क्या है। सारे डिक्शनरी देखते हैं पहले, सच्ची में पहले डिक्शनरी देखते हैं, उसके बाद लाइक मार के रिट्वीट मारते हैं। ये हाल है। हाँ। अरे देखो भाई, मैं हमेशा से मैं, जब मैं मेलसेट में आया था, उसके हम्म मतलब 2 3 महीने बाद ही मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी थी हम्म। कि भाई प्रॉब्लम सिर्फ लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम मर्दों में है। सही है तो बिल्कुल। अगर सॉल्व करना है ना, तो मर्दों को सॉल्व करो पहले।
अपने को, हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कैसे हम MGTOW ज्यादा बनाए। बिल्कुल। सोच, देखो फेमिनिस्ट को सक्सेस कैसे मिली, इन लोगों ने साला फैमिली सिस्टम, कल्चरल सिस्टम जो है सबसे पहले इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। हम्म। तो ट्रेडिशनल इनके ऊपर वापस अटैक शुरू किया, तो ये हम्म। लोग विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिए। अब उनको मास पॉपुलेशन का सपोर्ट मिल गया। सही है, सही है। अपने को बस एक चीज करनी साला, नहीं, बेसिकली देखो, फेमिनिज्म कुछ भी नहीं है। अपने फेमिनिज्म को नहीं, मुझे लगता है मेरी मेरी मुफ्तखोरी, मेरा प्लान सुन लो। मुफ्तखोरी को ही फेमिनिज्म बोलते हैं, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इन लोगों को हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं चाहिए, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा अकाउंटेबिलिटी नहीं मेरा चाहिए। कुछ सोचना ऐसा है, हम्म। मेरा सोचना ऐसा है कि आप सीधे फैमिली सिस्टम को और कल्चरल सिस्टम को टारगेट करो, कि सही। साला जब अपने को पता है हर तरफ से अपनी ही टुकनी है, बिल्कुल खड्डे बिल्कुल। में जाए साला कल्चर और वो। सही, हम तो शादी बिल्कुल। नहीं करेंगे, हम शादी भी नहीं करेंगे, बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे, भले ही अपना कल्चर जो है वो माइनॉरिटी बन जाए इंडिया में, सही बात है। बाहर में जाए। और पता है, एक चीज फिर और मैं फिर बता फिर देता हूँ देखना कि कि आप ट्रेडिशनल लोग आएंगे, ट्रेडिशनल लोग जब आएंगे तो हम सीधा दिखा देंगे साला इसको ठीक कर पहले। हम्म। और तू नहीं, अगर और एक, बोलेगा कि रेस्पेक्ट अ वुमन इररेस्पेक्टिव ऑफ हर कैरेक्टर बिकॉज हाँ शी इज अ भाई, देवी, और भी तो कई गो फक चीजें योरसेल्फ। आ गई हैं, जैसे मॉडर्निटी जो है ना, मॉडर्निटी के साथ साथ जो ये अलग से जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, जैसे स्पर्म डोनेशन वगैरह जो हो गया आजकल की डेट में, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, ये स्पर्म डोनेशन से ये है कि लड़के ने तो स्पर्म डोनेट कर दिया, पैसों के लिए किया चाहे जैसे किया, मगर क्या है, किसी लड़की को वो, उससे हिम्मत आ जाती है, वो जाके वो स्पर्म खरीद सकती है भाई। ठीक है। हाँ, तो अरे लड़कों को भाई वही चाहिए तो, कि, सैरोगेसी को आप लीगल करवा दो, सैरोगेसी को आप लीगल करवा दो वापस इंडिया में। हम्म। आप देखो कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, हम्म। अगले आने वाले 10 साल में कितने मैरिज रेट कैसे ड्रॉप होते हैं। जो मतलब जो शादी मतलब डिवोर्स वगैरह में फंस चुके हैं एक बार, हम्म। हम्म। वो एक बार फंसने के बाद सैरोगेसी में जाएंगे। और जो जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको शादी नहीं करनी, हम्म। वो लोग डायरेक्ट ही चले जाएंगे सैरोगेसी में। नहीं, तो मगर साला इन कुत्तों मगर को कौन पूछेगा, इनके मुंह पे तो कोई रोटी भी नहीं, बासी रोटी भी नहीं फेंकेगा। हाँ, मगर वही है ना कि अभी ये ऐसा कुछ है नहीं, और सिंगल फादर का जैसे मैं बोला था कि कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, इंडिया में नहीं है, ठीक है। नहीं, ये, मेरे ख्याल से शायद शायद अभी आप सैरोगेसी कर सकते हो, लेकिन वो आपको इंडिया में नहीं कर सकते आप। हाँ, तो बाहर इंडिया जाके के बाहर करवाओगे जाके ना, तो वही बोल रहा हूँ, मतलब फिर भी उसमें तो भाई इतना ये कॉस्ट आएगा कि आप ऑलमोस्ट बेयर नहीं कर पाओगे आप। देखो, एक बात बोलता हूँ आम कि बंदा तो बेयर नहीं कर पाएगा। फेमिनिस्टों ने बहुत अच्छा इसको एक अच्छा खेल बना लिया, कि उन्होंने अपने लिए तो मतलब सिंगल मदर वाला चालू करवाया, मगर मर्दों के लिए रास्ता बंद करवा दिया सिंगल फादर वाला, ठीक है। उसमें वो चाइल्ड सही है, अब्यूज और अरे ये और वो इसके उसके पॉइंट सिंगल घुसेड़ मदर दिए। जहाँ पे भी देखो ना, मगर देखो कि, सिंगल मदर, अपने को एक थंब रूल सेट करना चाहिए सारे बंदों के साथ बात करके, कि जहाँ पे भी आप सिंगल मदर देखो उसको डायरेक्टली बच्चा चोर बोलो, नहीं वो उसको ठीक बच्चा है, चोर बोलो और कुछ नहीं। वो तो ठीक बात है, मगर मैं जहाँ पे टेक्निकलिटी की बात ये कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये भी जो है कि आप एक सिंगल फादर आप नहीं बन सकते, यहाँ पे मर्द के पास ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, मगर आप औरत को एक चांस दे रहे हो बन कि सकते वो जो हो, है सिंगल मदर बन सकती है, ठीक है। आपको आपको मगर एडॉप्शन के लिए जाना होगा। अरे, अडॉप्शन और पॉसिबल नहीं एडॉप्शन है भाई में, इंडिया में। मेल एडॉप्शन को पॉसिबल है, मेल को चाइल्ड कस्टडी नहीं देते। पॉसिबल है, लेकिन लेकिन आपको सिर्फ एक मेल बच्चा ही मिलेगा, फीमेल आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं भाई, और जो इन भी है रेयर रिस्ट्रिक्शंस केसेस, बहुत है, बहुत बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, और आप जाके देख लो कि मेल, मुझे जहां तक मैंने पता किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, मगर मुझे जो है लिटरली मालूम चला है कि जो है एक मर्द जो है ना, वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसके पास बीवी है और हाँ बीवी को मतलब कोई नहीं, अगर वो इशू पता है, है मुझे, तो लीगल वही कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। हाँ, तो वो, और वो लीगल, हमारे मिडिल क्लास वालों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उतना खर्चा आप नहीं कर सकते, सिंपल बात है। हाँ, उसमें तो उसमें मैंने बहुत पहले पता किया था, एक लॉयर से उसने बोला था कि देखो कि किताब में तो है, अगर आप हिंदू हो तो आप एक आ, बच्ची को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब गर्ल चाइल्ड को, बेटी को आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन उसका एक्चुअल में होता क्या है, उसमें डिफरेंस है थोड़ा। नहीं, किताब में अरे तो यार, मेरा प्रोविजन पॉइंट है लेकिन, पॉइंट डिविएट हो जा रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, खेल कैसा खेला गया कि इन लोगों ने अपना तो प्रोविजन आसान कर लिया, ठीक है, हम्म, लड़कों के लिए प्रोविजंस बनने ही नहीं दिए इन्होंने। वहां पे लगा दिया कि भाई मर्द है तो ये हाँ चाइल्ड वो अब्यूज मैं समझ करेगा, ये सकता करेगा, हूँ वो भाई। करेगा, मगर आप रियलिटी ग्राउंड पर देखो कि आज एक औरत जो है ना, वही अपने बच्चे को कितना अब्यूज कर रही है।
रियलिटी अदर वे राउंड है। हाँ नहीं अगर भाई, अगर आपके लिए औरत और के पास मेरे लिए अगर लड़का है। प्रोविजन इजी रहेंगे, हम्म। आपके लिए और मेरे लिए प्रोविजन इजी रहेंगे, तो फिर हम शादी क्यों करें? फिर इनका वही धंधा चीज, कैसे चले? वही तो बोलना चाह रहा था मैं, इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था मैं। तो इन लोगों ने हाँ कैसे मैं वो बांधने तो का समझ गया, कोशिश मैं किया है। स्टार्टिंग से ही हाँ, तो ये नहीं, मैं सारी समझ चीजें गया हैं। कि धंधा अपना, हाँ धंधा अपना सही चलाना है। वो सही कमीनी चलना मुझे चाहिए। बोल रही थी कि दूसरों का घर हम बर्बाद कर रहे हैं। मैंने बोला कि नहीं, घर नहीं बर्बाद कर रहे हम लोग, कुछ लोगों औरतों का धंधा बर्बाद कर रहे हैं। अब तेरी जल गई तो मैं क्या करूं? सही बात है। और वो कुछ औरतें जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन तो की ना, 50% से भी ज्यादा है। अच्छा इसको ऐसा करेंगे कि हम आज से एडिटिंग वगैरह बंद कर देते हैं। हम्म। हम एडिटिंग बंद कर देते हैं और सीधा रॉ फाइल डालना शुरू कर देते हैं। जब भी हाँ हाँ, जिसको भी सही टाइम लगेगा ना, सही है। कुछ भी मिल गया, अगर मान लो किसी ट्विटर पे कोई ट्वीट मिल गया ना, हम्म। इसको हम ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करो, उस पे साथ में आपको अगर कुछ कमेंट ऐड करना है, ऐड करके सीधा बीसी डाल दो। अपने को सही यार है। एमजीटीओ का नंबर जो है वो इंक्रीज करना है। हाँ वो तो है, बिना उसके तो काम नहीं बनेगा, और लोगों में इस चीज की क्योंकि अवेयरनेस डालनी इसका पड़ेगी। इसका इसका इम्पैक्ट देखो कैसा होगा, वो आपको इम्पैक्ट उससे पता चल गया होगा, मैरिज ट्रैक से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। हाँ तो फिर अब हम जब भी पॉसिबल हो ना, आज से हम्म। रॉ फाइल ऐसे डालेंगे बिना किसी एडिट वेडिट के। हाँ तो सही है। देखते हैं हम, एक टाइम फ्रेम सेट करके करते हैं, उसके बाद हम इसका ऑडिट करेंगे कि क्या हुआ। सही है बिल्कुल। उसके बाद इसका क्या हुआ कि जैसे आप मान लो कि कल से इसको मैं आज ही डाल देता हूँ इसको, ठीक ठीक। कि सुबह मुझे काम होता है, हम्म मैं आज ही इसको डाल देता हूँ। छह हम्म। महीने बाद हम इसको देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे अपना कितना इम्पैक्ट आया है इसमें, सही है कितने बिल्कुल लोग ज्यादा ठीक। आए हैं, कितने लोग हमने बदला है, पोल कर लेंगे हम्म। आपके चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी। क्योंकि अभी तो सही। हम टाइम नहीं दे पा रहे भाई, अब कुछ नहीं कर सकते बिना एडिट के ही डालो। हाँ, और क्या और है अपने कि को कौन सा इसमें चीजें बहुत पैसा वैसा तेजी से कमाना है बदल यार। रही हैं ना, चीजें भी तेजी से बदल रही हैं, मतलब डेली डेली कुछ ना कुछ नया हैशटैग या नई चीजें कुछ आ जा रही हैं, नया लॉ कुछ आ जा रहा है, हाँ और वो नया कुछ वो भाई स्टेटमेंट आ रहा हम है। जैसे वर्किंग क्लास लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा पॉसिबल कि नहीं हम होगा हर वो। रोज बैठ के बिल्कुल। अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करें, वो माइक वगैरह लगा के फिर उसको अच्छे से एडिट करें, वो सही। हमारा हमसे होगा नहीं। और हम यार वो नहीं कर रहे ना, हम तो कोई कमाने के लिए तो कर नहीं रहे, अवेयरनेस फैलाना इम्पोर्टेंट है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को हाँ चीजें समझ में आनी स्पेशली जो चाहिए। यंग एज के लोग हैं, हाँ करेक्ट स्पेशली करेक्ट। यंग एज के जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको बताना है ये सब कुछ कि भाई किस खड्डे में तुम लोग गिरने वाले हो, जरा सोच के समझ के पैर डाला करो। सही है सही है। हाँ वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो गई है आजकल तो, शादी मतलब यही है। 2-3 दिन आप खुश रहोगे, तीसरे दिन से जो है नाटक शुरू हो जाएगा, और 1 महीने के एग्जैक्टली। अंदर अंदर केस डल जाते हैं भाई। हाँ 1 महीने में केस तो डल भाई जाते हैं। इसको फिर खत्म करते हैं। हाँ ठीक। ठीक।